अब सबको सिर्फ एक ही चीज का इंतजार है कि एशिया कप कब शुरू होगा। तो सिर्फ 15 दिन ही रह गए हैं एशिया कप 2025 शुरू होने में। ओनली 50 डेज रह गए हैं एशिया कप शुरू होने में। ये एशिया कप हिस्ट्री का सबसे बड़ा एशिया कप होगा। मैं कितनी वीडियोस में बता चुका हूं कि ये अगर एशिया कप किसने मिस किया, मानो उसने वर्ल्ड कप मिस किया। और पाकिस्तान का एशिया कप तो 29 अगस्त से ही शुरू हो रहा है। ये आप देख रहे होंगे, वैसे मेरे यहाँ पर स्क्रीन चल रही है, आपको वैसे सब कुछ दिख रहा है कि क्या चल रहा है। सीरीज की बात कर रहा हूँ। दूसरी तरफ मोहम्मद हारिस ने कह दिया है कि बाबर आजम को T20 गेम इंप्रूव करनी चाहिए। सबसे पहले आप ये वीडियो देखो। क्या आपको लगता है कि बाबर आजम को अपने T20 स्टाइल में, बैटिंग स्टाइल में थोड़े से चेंजेस लेके आने चाहिए? यस। ओके। तेज या स्लो? तेज। है ना? ये परसों ऐसे कल कोई बंदा ऐसे पूछे कि यार ये तेज था कि स्लो था, तो ये तो होना चाहिए। अच्छा, ये कुछ बोला है मोहम्मद हारिस ने बाबर आजम के बारे में कि साफ साफ बोला है कि T20 गेम अभी इंप्रूव करनी है, यानी कि तेज करनी है T20 गेम। मोहम्मद हारिस ने ये बात की है। एक बंदे का 10 साल का करियर, ये फखर जमान बोलता मैं मान लेता। ये वही मुझे अब फनी बात दोबारा माइंड में आ रही है, मैं आपको बोल ही देता हूँ। सलमान भट्ट ने कहा है कि मोहम्मद हारिस एक ऐसा प्लेयर है, इतनी जल्दी होती है, एक बॉल पे 3 मरतबा भी आउट हो सकता है। ये वही मोहम्मद हारिस है। मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। एक बंदे का 10 साल का करियर है, इतने पाकिस्तान को मैचेस भी जितवाए हैं, T20 में सबसे ज़्यादा रन हैं यहाँ पर। T20 रैंकिंग में 2-3 साल T20 में नंबर 1 रहा है। 40 प्लस की एवरेज है, 129 का स्ट्राइक रेट है और अनगिनत के प्लेयर ऑफ द मैचेस भी हैं। और मोहम्मद हारिस के ऊपर आ जाओ तो सिर्फ ये आप देख सकते हैं सीरीज, ये अभी ये बांग्लादेश के खिलाफ ही पाकिस्तान को ये सीरीज में सिर्फ एक ही 100 मार के प्लेयर ऑफ द सीरीज मिले। एक बंदे का 10 साल का करियर है, ब्राइट करियर है। दूसरी तरफ मोहम्मद हारिस उसको वो T20 गेम सिखा रहा है जो आप एक बॉल पे 3 मरतबा भी आउट हो सकता है, यानी कि इतनी जल्दी है। और एक और बात मुझे हंसी आ रही है कि इस एशिया कप के बाद अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान नहीं जीतता और यहाँ पर मोहम्मद हारिस बाहर हो जाता है और बाबर आजम अंदर आ जाते हैं, तो फिर कहाँ गए मोहम्मद हारिस के वो T20 शॉट्स? डिफेंस तो इस बंदे के पास है ही नहीं ना। हम इतना सपोर्ट करते हैं सिर्फ इसे यहाँ पर तेज खेलने का। और दूसरी तरफ ये आप स्कोर कार्ड देखें कि पिछली 6 इनिंग में ये इस बंदे के स्कोर हैं। और बाबर आजम चलो जितना भी स्लो खेलता है उसका 40 प्लस की एवरेज है, 129 का स्ट्राइक रेट है, यानी कि यहाँ पर वो बेहतर खेल लेता है। ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर एक बॉल पर ही 3 मरतबा आउट होने वाला उसकी गेम है, यानी कि डिफेंस है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ घुमाना है पल्ला, चल गया तो चांद तक वरना शाम तक, यही कहानी। ये चीज़ फखर जमान बोलता तो मैं मान लेता कि भाई उसने पाकिस्तान को मैचेस जितवाए हैं, वन साइडेड पाकिस्तान को खड़े होकर मैचेस जितवाए, उसके पास पावरफुल सारे शॉट्स हैं, डिफेंस है, सारा कुछ है, मैं मान लेता। सैम अयूब की काफ़ी हद तक बोलता तो मैं मान लेता। लेकिन मोहम्मद हारिस वो प्लेयर बोल रहा है जो अभी उसने कुछ नहीं किया। एक ही सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज मिला है, एक ही 100 है घर पे। दूसरे नंबर पर सिर्फ ये मैं आपको दिखा दिया है कि लास्ट की 6 इनिंग में कितने स्कोर हैं उसके। मैं सिर्फ उसी दिन का सोच के हंसी आ रही है कि फिर मोहम्मद हारिस किसको वो मुंह दिखाएगा कि भाई मेरे पास तो सभी शॉट्स थे। लेकिन बाबर आजम को मैं कह रहा था कि T20 गेम इंप्रूव करो, लेकिन वो अंदर आ गया, लेकिन मैं बाहर चला गया, यानी कि मेरे पास ऐसी क्या कमी है। मैं तो उसको मशवरा दे रहा था जो कि 10 साल से रेगुलर ही खेल रहा था। यहाँ पर बाबर आजम एक 40 की एवरेज को 30 पर कर दे और 130 का स्ट्राइक रेट इसको 40 पर ले जाए, समझ रहे हो आप? तीसरे नंबर पर खेले और 40 के एवरेज को 30 पर कर दे और 130 का स्ट्राइक रेट को 140 पर कर दे, यानी कि उसका तो सिर्फ यही प्रॉब्लम है। आपका जो प्रॉब्लम है आपको मैंने दिखा दिया कि सिर्फ एक ही 100 है और उसके बाद 6 इनिंग फ्लॉप, फिर एक 50 आएगा तेज, उसके पास सारे फ्लॉप, यानी कि आपने पाकिस्तान को सिर्फ एक ही मैच जितवाया है। पिछले 5-6 साल से आप टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं और आपने पाकिस्तान को सिर्फ एक ही मैच जितवाया है। प्लेयर ऑफ द सीरीज आपके पास सिर्फ एक ही है और आप उसको मशवरे दे रहे हो कि आपको T20 गेम ऐसे खेलनी चाहिए। मैं दोबारा से कह देता हूं, अगर फखर जमान, सैम अयूब या कोई भी और प्लेयर बोलता तो मैं यहाँ पर बात मान लेता कि चलो ठीक है भाई ये बंदा कह रहा है। लेकिन मोहम्मद हारिस ने ये बात बोली है, ये मुझे यानी कि हजम नहीं हुई कि मोहम्मद हारिस ये कैसे बोल सकता है। अभी उसको खुद को नहीं पता कि मैंने जगह अपनी कैसे यहाँ पर पक्की करनी है, मैंने पाकिस्तान को मैच ही जितवाने हैं। सब कह रहे हैं, सब आपको मेरे मुझ समय सारे आपको बैक कर रहे हैं कि भाई आप अच्छे स्ट्राइक रेट से पाकिस्तान को खेल के दोगे और अपने बल्ले से पाकिस्तान को मैच ही जितवाओगे, क्योंकि आपके पास तो सारे यहाँ पर शॉट्स हैं, बाबर के पास तो एक भी शॉट नहीं है। इसी वजह से वो बाहर उसको बिठाया गया कि उसकी जगह नहीं बनती और उसकी जगह तीसरे नंबर पर आपको ही डाला गया है। और आप पाकिस्तान को अब मैचेस आपने जितवाने हैं क्योंकि आपके पास सारे शॉट्स हैं, बाबर के पास तो एक भी शॉट्स नहीं है। वो तो गया हुआ है अपने न्यू शॉट्स ट्राई करने, वो कहीं ODI और टेस्ट की गेम ना खराब कर दे। मुझे तो यही सिर्फ टेंशन है कि वो ODI और टेस्ट की अगर उसने गेम खराब कर दी तो फिर तो गया, सारा सीन गया। और ये मोहम्मद हारिस ने ये बात बोली है, मुझे अभी तक हजम नहीं हो रही कि भाई T20 के शॉट्स नहीं है। आपके पास क्या डिफेंस
गन शॉट्स हैं। अभी आपके पास क्या जहाँ पर दुशारजा जैसी पिचेस पर आपके क्या स्पिनर को खेल पाओगे तगड़े तरीके से? आपके यहाँ वहाँ पर 130 150 वाली पिचेस पर क्या आप टिक पाओगे? मुझे नहीं लगता कि आप ज़्यादा कुछ कर पाओगे। आई होप कि आप कुछ करो, पाकिस्तान को मैचेस जितवाओ। ये एशिया कप जो हिस्ट्री का सबसे बड़ा एशिया कप होने वाला है, जहाँ पर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 2 बड़े मैचेस हैं, जहाँ पर जो हारिस रऊफ ने भी यहाँ पर बात कर दिया, जहाँ पर हारिस रऊफ प्रेस कर रहे थे, पीछे किसी ने बड़ी आवाज़ ला के चिल्ला के बोला कि भाई इंडिया के 2 मैचेस हैं, क्या लगता है कि क्या होगा? हारिस ने कहा है 2 मैचेस हैं, दोनों हमारे हैं। यानी कि ये कॉन्फिडेंस मुझे अच्छा लगे, लेकिन वहीं पर ही हारिस जैसे प्लेयर्स को आप डालें और ये कुछ 130 150 वाले पिचेस पर कुछ कर ना पाए यहाँ पर। और वो बाबर तो स्पिनर को नहीं खेल सकता ना, क्या ये इस पिचेस पर फास्ट बॉलर को खेल सकते हैं? माइक हैसन से ये पूछना होगा कि आपने ये तो बोल दिया कि बाबर स्पिनर को अगर 27,000 रन बना के भी अगर वो स्पिनर को नहीं खेल पा रहा, तो क्या ये फास्ट बॉलर को खेल सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि भाई अगर एक बंदा है जिसने एक सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज है, जिसका सिर्फ एक ही T20 में 100 है, वो बाबर आजम को सिखाएगा या भाई आप ये बोल सकते थे कि ठीक है आप अच्छी आपको पाकिस्तान को काफ़ी साफ किया, आप थोड़ी सी गेम इंप्रूव करके आए और पाकिस्तान टीम में अब इंप्रूव का बोल ही नहीं सकता। मेरे हिसाब से वो एक जूनियर खिलाड़ी है, सिर्फ यही कर सकता है कि वो बेहतर करके हर किसी को बेहतर करने की ज़रूरत होती है, वो भी बेहतर करके पाकिस्तान टीम में वापस आ जाएगा। सिर्फ इतना सही बात करनी थी। लेकिन T20 में शॉट्स तेज करो, ये ऐसे भाषण नहीं चलते, क्योंकि अभी आपकी जगह पक्की नहीं है। ये कोई और बोलता तो मैं मान लेता, लेकिन अभी मैं ये मानने को तैयार ही नहीं हूँ कि हारिस ने ये सब कुछ बोला है। अच्छा, वीडियो को शुरू में मैंने आपको बोला है कि यहाँ पर एशिया का पाकिस्तान का 29 अगस्त से ही शुरू हो जाएगा। ये 25 की वीडियो बन रही है, 26 27 28 3 दिन ही रह गए हैं। 4 तारीख को यानी कि पाकिस्तान का एशिया कप, रियल एशिया कप शुरू हो जाएगा, यानी कि टेस्ट शुरू हो जाएगा। रियल एशिया कप तो 9 तारीख से शुरू होगा, लेकिन पाकिस्तान का एशिया कप यहीं से शुरू हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान को यहीं से डिसाइड हो जाएगा कि पाकिस्तान इस टीम में कितना दमखम है। क्योंकि ट्राई सीरीज में अगर आपको शारजा जैसी पिचेस पर अफगानिस्तान को खेलना पड़े, तो इससे बेहतर थ्रेट नहीं हो सकता आपके लिए, आपकी इससे बेहतर प्रिपरेशन नहीं हो सकती, इससे बेहतर आप सीख नहीं सकते। यहाँ पर अगर अफगानिस्तान आपको ऐसी पिचेस पर मिल जाए और आपको ऐसी ही पिचेस आपको एशिया कप में मिले, इससे बेहतर आपकी ट्रेनिंग नहीं हो सकती। इसी वजह से 29 को जो मैचेस की ट्राई नेशनल सीरीज शुरू हो रही है, इसी से पता चल जाएगा कि पाकिस्तान टीम में कितना गूद है, कितना दमखम है एशिया कप में कुछ करने का। और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच तो हम देख ही लेंगे कि कितना सीन है। पास से 15 दिन ही सिर्फ रह गए हैं, ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा एशिया कप होने वाला है। मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ कि ये एशिया कप किस करवट बैठता है, कौन सी टीम जीतती है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में क्या होता है, फिर ट्राई सीरीज में क्या होता है, क्या जो शोएब अख्तर ने कहा है कि 130 पाकिस्तान नहीं बना पाएगा, 2 से 3 चीज़ें चेंज स्क्वाड में होंगी, ये क्या सीन होगा, ये मैं देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। मैं अभी तक सोच रहा हूँ कि भाई कितना इंटरेस्टिंग ये एशिया कप होने वाला है। ठीक है, इस वीडियो को यहाँ एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।